नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका के दर्शकों का और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। साल 2010 में लागू हुए शिक्षा का अधिकार कानून के तहत 6 से 14 साल की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को जरूरी कर दिया गया। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत सभी सरकारी वित्तीय सहायता प्राप्त और गैर वित्तीय सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में गरीब विद्यार्थियों के लिए 25% दाखिला भी सुनिश्चित किया गया। लेकिन हरियाणा में नियम 134A के तहत भी 25% गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला देना जरूरी था, जो अब 25 की जगह 10% कर दिया गया है। लेकिन इस पर भी विवाद बना हुआ है। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में 25% गरीब बच्चों को दाखिला देना जरूरी किया गया है। लेकिन निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि वे पहले से ही नियम 134A के तहत 25% मेरिटोरियस गरीब बच्चों को दाखिला देते आ रहे हैं। निजी स्कूल संचालकों का तर्क था कि 134A और RTE की धारा 12 के तहत अगर दाखिले दिए जाते हैं तो ये आंकड़ा 50% तक पहुंच जाएगा। निजी स्कूल संचालकों ने इसके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किए। इसके बाद हरियाणा सरकार ने 25% आंकड़े को कम करके 10% गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिले की अधिसूचना जारी कर दी। लेकिन 2-5 मुद्दे जन आंदोलन के अध्यक्ष सतबीर हुड्डा इसके खिलाफ कोर्ट तक पहुंच गए हैं। स्कूल वाले संगठित हैं, कहाँ फटते इकट्ठे हो जाएंगे, 10-20 हज़ार रुपये इकट्ठे कर लेंगे, करोड़ रुपए हो जाएंगे। इनके पास ना पैसे हैं ना संगठित हैं, इसलिए गरीब की लड़ाई लड़ना कोई आसान काम नहीं। ये बताओ आप, क्या गरीब के बच्चों को बुद्धि नहीं है? उनको भी अगर अवसर मिले तो क्या वे DCSP और डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते? RTE में जहां गरीब बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है, साथ ही साथ यह व्यवस्था भी है कि इन बच्चों को मुफ्त पढ़ाने से स्कूलों पर जो भार पड़ेगा उसकी भरपाई सरकार करेगी, जिसमें से 65% केंद्र सरकार वहन करेगी, जबकि 35% राज्य सरकार। निजी स्कूल संचालक ये भी तर्क देते हैं कि 134A में भरपाई का कोई प्रावधान नहीं है। वर्ष 2003 में जब नियमावली बनी थी तब एक प्रावधान ये था कि 25% गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने से स्कूल पर जो भार पड़ता है उसकी भरपाई शेष 75% छात्रों से की जाए। लेकिन बाद में ये प्रावधान हटा दिया गया था। अब जो 10% दाखिले की अधिसूचना जारी की गई है, इसके तहत बच्चे से सरकारी स्कूल के बराबर फीस वसूली जाएगी। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है 2-5 मुद्दे आंदोलन के अध्यक्ष सतबीर हुड्डा, विजयदेव प्रभारी हैं 2-5 मुद्दे आंदोलन के, कुलभूषण शर्मा जी हमारे साथ हैं, फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हरियाणा के अध्यक्ष हैं, साथ ही हमारे साथ पंकज चांदगुठिया भी हैं, वकील हैं और जनहित के मुद्दे अक्सर अदालतों तक लेकर जाते रहे हैं। सतबीर जी, ये जो 134 और RTE के बीच का फर्क नहीं समझ में आ रहा। ये कहा जा रहा है कि जब RTE है उसके तहत 25% बच्चों को दाखिला मिलना ही है, तो 134A की ज़रूरत क्या है? ऐसा है, इसको बहुत लोग समझते भी हैं, जो समझते हुए चोरी कर रहे हैं। क्या इसमें दो प्रावधान ऐसे हैं जी। एक तो ये है कि बच्चे अगर प्राइमरी तक का बच्चा है और उसके घर से 1 किलोमीटर में अगर सरकारी स्कूल है जिसका नेबरहुड नाम दिया है, और प्राइमरी से ऊपर का बच्चा है तो 3 किलोमीटर में उसके घर से अगर कोई सरकारी स्कूल है, नेबरहुड स्कूल, तो बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हो, कितना ही गरीब हो, उसको कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये शर्त है। हरियाणा में हर गांव में सरकारी स्कूल है, इसलिए जब सरकारी स्कूल हरियाणा में है तो RTE के तहत किसी बच्चे को हरियाणा में फायदा नहीं मिलेगा। हो सकता है कोई बिहार में 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर से दूर जो है एक गांव में स्कूल ना हो, दूसरे गांव में दूर हो, शायद किसी को मिल जाए, लेकिन हिंदुस्तान भर में भी किसी को खास मिलने वाला यानी है। आप जो ये आंदोलन उठा रहे हैं वो इसीलिए क्योंकि आपको लगता है कि हर जगह साथ साथ सरकारी स्कूल है, तो जो गरीब बच्चा है उसको प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन नहीं मिलेगा, मिल ही नहीं रहा। और आप चाहते हैं कि बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाके पढ़ें, अच्छी तालीम हासिल करें, इसलिए आप ये आंदोलन लड़ रहे हैं। हाँ, ऐसा है। दूसरी शर्त भी सुन लें। दूसरा उसमें है, इस साल वो पहली कक्षा पर लागू होगा, अगले साल दूसरी में, फिर तीसरी, 12 साल लग जाएंगे 12वीं क्लास तक पहुंचने में। रूल 134 से पहली कक्षा से लागू है, बल्कि अब तो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से प्री स्कूल क्लासेस पर भी लागू है जी। और दूसरे उसमें ये शर्त नहीं है 1 किलोमीटर 3 किलोमीटर, कोई शर्त नहीं है। तो वो जो गरीब का बच्चा है ना, वो रूल 134 के तहत पढ़ सकता है। इन स्कूल वालों ने 4 रेट लगाई हाई कोर्ट में। अब ये हम रूल 134A को रद्द कर दो, हम RTE को लागू कर देंगे। एक्टिव चीफ जस्टिस श्री MM कुमार ने 12 मई 2012 को इनकी चारों रेट खारिज कर दी और कहा कि हरियाणा में रूल 134 से लागू होगा। इनके पास एक ही रेमेडी थी, ये उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस करते हैं।
उसकी कोई अपील नहीं करी। इनको तो एक बात ध्यान है ना, तुम्हारे पास पैसे बहुत है। यानी कि आप चाहते हैं कि वापस 10% से 25% कर दिया जाए। कुलभूषण जी हमारे साथ है। कुलभूषण जी, जिस तरह से सतबीर जी कह रहे हैं कि आरटी के तहत तो एडमिशन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सभी जगह सरकारी स्कूल है, तो प्राइवेट स्कूल में बच्चा जा नहीं पाएगा। आप लोगों ने आंदोलन चलाया, इतनी पिछले साल स्कूल संचालकों ने स्कूल भी बंद रखे कि अब हम 25% और 25% मतलब 50% हम नहीं पढ़ा सकते बच्चों को। सच्चाई क्या है? अब आप लोगों के आंदोलन और पूरी चर्चा के बाद ये 10% कर दिया गया है। देखो, सच्चाई ये है, आरटी जब आई सबने इसका स्वागत किया। बड़े देश के विद्वानों ने इस पे सोचा कि गरीब का बच्चा प्राइवेट स्कूल्स में जाना चाहिए। हम भी सोचते हैं कि देश का उत्थान तभी होगा जब अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में गरीब के बच्चे आएंगे। वहाँ पर एक पॉलिसी बनी, कोई भी पॉलिसी बनती है तो उसकी फंडिंग के बारे में भी सोचा जाता है। उसकी फंडिंग कहाँ से है, पार्लियामेंट में सोचा गया, 65 और 35 की रेशो बनी जी। उसको अगर स्टेट की गवर्नमेंट्स ने उसको नलीफाइड कर दिया तो देखो गलतियाँ सरकारों की है। प्राइवेट स्कूल उसमें बीच में नहीं आए। प्राइवेट स्कूल्स के बाद हमारा यही कहना है कि फीस का जो रिसोर्सेज है सिर्फ फीस है, इनकम का रिसोर्सेज एक फीस है। बच्चे पढ़ाने से प्राइवेट स्कूल को कहीं इनकार नहीं है। जहां देश की बात आती है, जिस तरह वो कह रहे हैं कि ना हर जगह तो नेबरहुड स्कूल सरकारी हैं, तो अगर प्राइवेट कुछ बच्चों को भेजना चाहे तो कैसे भेजेंगे? ऐसे है, सरकार तो पहले भी प्रतिबद्ध थी गरीब के बच्चे को पढ़ाने के लिए। फिर आरटी का फायदा क्या हुआ? आरटी में 25% गरीब का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की बात थी। अगर वहां पर आज भी 25 या 50% बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में दाखिले के लिए जाते हैं तो क्या गवर्नमेंट उसको मना कर सकती है? गवर्नमेंट मना ही नहीं कर सकती। सरकारी स्कूलों में तो दाखिला मिल रहा है, बात प्राइवेट स्कूलों की है। इधर मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि आरटी एक्ट का प्रीएम्बल किस उद्देश्य से बनाया गया, वो इसमें साफ लिखा है कि गरीब का बच्चा अमीर के बच्चे के साथ पढ़े और बड़ा हो, यानी निजी स्कूलों में जाए। बिल्कुल। और जो ये कहा जा रहा है कि हर एक 1 किलोमीटर में सरकारी स्कूल है तो बच्चे को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा, ये गलत बात है। बच्चे की चॉइस है, उसके पेरेंट्स की चॉइस है, वह अगर प्राइवेट स्कूल में जाना चाहता है वहाँ उसको एडमिशन मिलेगा, अगर वो उस डेफिनेशन के अंडर आता है। सरकारी स्कूल में जाने की उसको जरूरत नहीं है, वहाँ पे फ्री पढ़ाया जाएगा प्राइवेट स्कूल में, तभी तो संलग्न होएगा सोसाइटी में। विजय जी, आरटीई में जो पंकज जी कह रहे हैं उस पे मैं प्रतिक्रिया आपकी लेना चाहूंगी। ये बिल्कुल ठीक है, इनका ये कहना बिल्कुल ठीक है कि ये पेरेंट्स की चॉइस है कि वो बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में भेजना चाहते हैं या प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहते हैं, क्योंकि ये एक पेरेंट्स इजीली एनालाइज कर लेते हैं कि हमारे यहाँ पे एरिया में जो नज़दीक स्कूल हैं इनमें से प्राइवेट स्कूल अच्छा चल रहा है या गवर्नमेंट स्कूल अच्छा चल रहा है। नेचुरली जहाँ पे अच्छी एजुकेशन जहाँ मिल रही होगी, पेरेंट्स चाहेंगे कि नहीं, जब एडमिशन मिल रहा है तो फिर इस आंदोलन का क्या मतलब रह जाता है? मैं आपको एक आरटीई पे जो किसी ने नहीं बताया वो कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दूंगा आपको। गवर्नमेंट ने ये जरूर सोचा है, जो कुलभूषण जी ने कहा है कि गरीब के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन मिलना चाहिए ताकि उनको क्वालिटी एजुकेशन मिले, लेकिन गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंटेशन में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फर्स्ट फोल्ड में सिर्फ इतना ही टारगेट लिया है आरटीई के तहत कि टू ब्रिंग एवरी चाइल्ड इन द स्कूल, सारे बच्चे पहले स्कूल जाना शुरू करें। उन्होंने इतना ही टारगेट पहले लिया है और उसके लिए उन्होंने नेबरहुड स्कूल लिए, जहां पे गवर्नमेंट स्कूल नहीं है वहां प्राइवेट स्कूल को पिकअप किया, अदरवाइज प्राइवेट स्कूल को पिकअप नहीं किया। और जहां पिकअप किया है वहां आरटी में उन्होंने इम्बर्समेंट देने के लिए भी उन्होंने फंड्स प्लानिंग किए हैं और इंप्लीमेंट भी किए हैं। अब हरियाणा में जो 134A है ये उससे एक डिफरेंट है, ये सिर्फ मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए है। मेरिटोरियस मींस जो आपको वीकर सेक्शन में इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहते हैं उनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट और प्राइवेट जो भी सिस्टम एजुकेशन के चल रहे हैं वो उस बच्चे का फॉल्ट नहीं है। जो आज आपको क्वालिटी एजुकेशन अवेलेबल है, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट वीकर सेक्शन में है, उसको क्वालिटी एजुकेशन में एंट्री मिलनी चाहिए। पर विजयदीप जी, वो बच्चा प्राइवेट स्कूल में भी तो जा सकता है आरटीई के तहत कि आप मैं मेरिटोरियस हूं, मैं गुड़ी बच्चा हूं, मुझे दाखिला दो, मांग सकता है वो। आरटीई में वो, क्योंकि आरटीई का इंप्लीमेंटेशन स्टेप बाय स्टेप है, फर्स्ट में इंप्लीमेंट होगा, इंप्लीमेंट होने में ही 12 इयर्स लग जाएंगे उसको। 134A में इंस्टेंट इंप्लीमेंटेशन है। किसी भी कक्षा में दाखिला, किसी भी कक्षा में आज के दिन जा सकते हैं। क्या हाल है? सिंपल है जी, अगर आरटीई क्लास 1 से चालू होती है तो क्लास 1 के लिए एडमिशन के लिए आरटीई को प्राथमिकता दी जाए, उधर 134A पे ना जोड़ दिया जाए, बाकी क्लासेस के लिए 134A है इम्प्लीमेंटेड। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आरटीई इम्प्लीमेंट होती जाती है हर एक क्लास के लिए, वहां से 134A हटाते रहें, तभी तो संलग्ना होगी। एक सिंपल रूल ऑफ लॉ है कि अगर 2 लॉ हैं, एक स्टेट का एक सेंटर का, सेम सब्जेक्ट पे,
तो ये प्राथमिकता हमेशा सेंटर के लॉ को दी जाएगी, स्टेट के लॉ को नहीं दी जाएगी। पर यहाँ एक दूसरी बात भी है, जो स्टेट का लॉ है वह डिफरेंट है आरटीई से। एक तो मेरिटोरियस स्टूडेंट की बात करता है, आरटीई मेरिटोरियस की नहीं बात करता। जी। प्लस 134 ये कहता है कि उन बच्चों से सरकारी स्कूल वाली फीस ली जाएगी, और आरटीई फ्री स्कूल एजुकेशन टू द चाइल्ड है, रीइंबर्समेंट गवर्नमेंट करेगी। तो दोनों तरफ से डिफरेंट है, तो इसमें कोई मेरे को संशय की बात नहीं लगती है। आरटीई पूरी तौर पे इंप्लीमेंट हो सकता है। प्राइवेट स्कूल में बच्चे को भेजने का इंटेंशन है, लेकिन यानी कुछ सालों तक 134A भी चलना चाहिए। तो फिर जो 25% की मांग कर रहे हैं, तो क्या वो सही है? 25% की मांग आरटीई के तहत जो कर रहे हैं, मैं 134A के तहत कह रही हूँ। नहीं, 134 जो सतबीर जी की मांग है वो यही है कि आपने 10% कर दिया तो कम बच्चों को दाखिला मिलेगा, क्योंकि अभी शुरू हुआ है आरटीई, जैसे आप कह रहे हैं कि इसको कुछ वक्त लगेगा पूरी तरह से अमली जामा पहनाने में। इसमें ऐसा है कि सरकारी पॉलिसी मैटर्स में हाई कोर्ट जैसी कोर्ट भी नहीं इंटरफेयर कर सकती। ये पॉलिसी मैटर है कि कितने बच्चे उन्होंने पढ़ाने। कुलभूषण जी से मैं इस पे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। जी, तो हरियाणा हिंदुस्तान का एक बहुत छोटा सा प्रदेश है, जहाँ देश की बात आ रही है कि देश में सारे देश की सोची जाए कि सारे देश के बच्चे पढ़ने, एक हरियाणा में ही 25% की बात हो रही, पूरे हिंदुस्तान में और कहीं नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी कुछ अच्छा अगर बच्चों के लिए कुछ होता है तो उस पर सोचने में कोई हर्ज नहीं है। राइट टू एजुकेशन के अंदर जो बच्चों को फैसिलिटीज दी जा रही है, उसमें HIV अफेक्टेड को भी दी जा रही है, वार विडोज को भी दी जा रही है, अति गरीब को दी जा रही है। देखो, अति गरीब को अगर आप उठाने की बात करेंगे, अगर आप सोशल बात करते हैं, तो देश के अति गरीब को उठाने की बात होनी चाहिए। नहीं, मैं जो बात कर रही हूँ कि 25 से 10% से किसका नुकसान होता है? बच्चों का नुकसान आप मानते हैं कि हो रहा है? देखो, जो बच्चे निजी स्कूलों में जाके बेहतर तालीम हासिल कर सकते तो उनको नहीं मिलेगी। जहां तक एक बात 10%, 25%, 50% की बात है। गवर्नमेंट चाहे 50% कहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो फाइनेंसिस कहाँ से आएंगे? वो एक 134 टोटली साइलेंट है किसी भी बात के लिए। हमने घर बनाना हो, हमने गाड़ी खरीदनी हो, फाइनेंस की मैनेजमेंट की जाती है, इसकी मैनेजमेंट कहाँ से होगी? सरकारी स्कूलों में जितनी फीस ली जाती है उतनी तो फीस मिलती है, सरकारी में फीस है ही नहीं है। जितनी भी नॉमिनल है, नॉमिनल जितनी फीस है 8 तक फीस ही नहीं है। 8वीं की बात कर रही हूं, 1 से 8वीं तक तो वैसे ही फ्री है। 25 रुपए फीस है 8th के बाद, 15-20 रुपए फीस है, नॉमिनल फीस ही नहीं है। इसमें वर्ड लिखा गया है मेरिटोरियस पुअर स्टूडेंट। अब मेरिटोरियस की कहीं भी डेफिनेशन नहीं है। मैं डेफिनेशन जी, सुनो, एक मिनट मैडम, बीच में बिल्कुल पहले तो वकील साहब ने कितनी गलत बात करी कि ये सेंटर का एक्ट मानेंगे और स्टेट का नहीं मानेंगे। ये हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया, 4 रेट खारिज कर दी, उसके ऊपर ये वकील साहब बोल रहे हैं। मैंने शुरू में बोला इनका ये स्टैंड था कि भाई हमें सेंट्रल एक्ट मान लेंगे आरटी और स्टेट 134 दैट हैज बीन डिसमिस्ड। इनकी 4 रेट खारिज कर दी, उसका तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा या वकील साहब करेंगे? एक बात। नंबर 2, जो खास बात समझने की, कितनी धोखाधड़ी से बात की जा रही है जी। आदमी सीधा जिंदगी में काम करना चाहिए। मैंने एक साफ बात बताई है कि भाई रूल एक जो आरटी है उसमें एक शर्त है 1 किलोमीटर की, 3 किलोमीटर की, और यहाँ पर सब सरकारी स्कूल इन्होंने लोकेट कर दिए नेबरहुड के। 64 ऐसे हैं वो किए जहाँ सरकारी स्कूलों में 3 किस्म के स्कूल हैं। 1 नंबर गवर्नमेंट स्कूल, नंबर 2 एडिड और तीसरे अनएडिड। ये 64 भी एडिड है ना, जैसे रोहतक में जाट स्कूल है, वेस्ट स्कूल है, विश्वकर्मा स्कूल है, एडिड स्कूल, उनको कर लिया, 64 को वो कर दिया। तो इस प्रकार से ये तो अनएडिड के पता एक भी नहीं है। अनएडिड तो आरटी के अंदर दाखिले का एक भी स्कूल नहीं लिया। सारे के सारे नेबरहुड में वे स्कूल बनाए हैं, या तो वे गवर्नमेंट स्कूल हैं या एडिड स्कूल हैं। इस प्रकार से इनका तो मजा आ गया। आरटी आगे कर दो, इन तो एक बच्चे की फीस माफ नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जरूरी हो जाएगा उनके लिए या तो गवर्नमेंट स्कूल में कराओ, एडिड स्कूल नेबरहुड का स्कूल गवर्नमेंट स्कूल है, या तुम कराओ उसमें एडिड स्कूल है, जैसे जाट स्कूल है, वेस्ट स्कूल है, जो कम्युनिटी के सेंटर हैं। इस प्रकार से ये बड़ी होशियारी से काम ले रहे हैं, आरटी को लागू करो। मैं आपको साफ बताना देना चाहता हूँ, ये श्री कपिल देव ने श्रीमती गांधी को ये कहा कि हमने वंचित के लिए, हमने दलित के लिए, कपिल सिब्बल की बात कर रहे हैं, कपिल सिब्बल, और हमने मैडम 25% गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे। उस मैडम को नहीं पता इसमें 2 शर्तें ऐसी हैं, किसी को फायदा नहीं हो रहा। कुलभूषण जी, जिस तरह से सतबीर जी कह रहे हैं उससे तो यही लगता है कि निजी स्कूलों को सोचना चाहिए। मैम, सतबीर जी जो बात कह रहे हैं कि कोर्ट में जाकर प्राइवेट स्कूल्स हारे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। गवर्नमेंट का राइट है, गवर्नमेंट कोई भी जो है रूल्स बना सकती है। उसने 25% बनाए, 35% बनाए, 10% बनाए, उन्होंने रूल्स बनाया, इन्होंने पीएल डाली, प्राइवेट स्कूल्स भी गए, कोर्ट ने कहा कि जो रूल्स है उसको फॉलो करना पड़ेगा। अब 10% बनाया, 10% फॉलो होगा, लेकिन कोर्ट ने साथ ये भी बात कही 10% का ही तो वो विरोध कर रहे हैं ना। नहीं, वो करते रहे। सरकार ने 25 बनाया था, हमने विरोध किया, नहीं चली कोर्ट में जाकर। सरकार ने ही 10 किया, हमने नहीं किया, सरकार ने 10 किया, ये विरोध करते रहे, इनकी मर्जी है।
लेकिन जब कोर्ट में गए, कोर्ट ने साथ ये भी कहा कि रीइंबर्समेंट की बात आप सरकार से करें, क्योंकि बात सरकार नहीं करनी, रीइंबर्समेंट का भी उस फैसले में बात है कि रीइंबर्समेंट की बात सरकार से करें। प्राइवेट स्कूलों ने यही बात कही थी, एक सीधा सा फंडा है, अगर 25% बच्चे फ्री पढ़ते हैं, आप बता दीजिए या सतवीर हुड्डा जी बता दे, कोई बता दे कि वो 75% जो उनका जो 25% का बोझ पड़ेगा किस पे, फाइनेंस कहां से आएगा, ये बता दीजिए। एक आदमी नया स्कूल शुरू करता है, जो निजी स्कूल जो विरोध यही गलत कर रहे प्रचार हैं। किया इन्होंने, आप दिनों पर गलत प्रचार किया, अब ये 75% पर पड़ेगा, आज ये भी मानते हैं अब 75 पर नहीं पड़ेगा, इन पे पड़ा। इन्होंने 1-1.5 साल में मारने के लिए, वो ये कहते हैं हम क्यों हमें उठाएं? हमें पे पड़ेगा ही नहीं। ये पहले दे प्रचार करते दूसरे बच्चों को पड़ेगा, ये गलत है और ये बात। सतबीर सिंह हुड्डा नहीं, दूसरे वो बच्चों ये को कह रहे मारना हम चाह क्यों- रहे हैं। ये बता दे कहां से आएगा आप पैसा। बताइए ऐसे सुनो, सतबीर मैडम जी, सुनो। वो ये कह रहे हैं हम क्यों उठाए खर्चा? सुनो मैडम, बड़ा नहीं, सच है। एक आदमी नया एक स्कूल मिनट। शुरू क्या करता इनको है, कोई सुनो। सरकार की तरफ से कुछ लाभ मिल रहा मैडम है? सुनो मैं मेरी वो जानना बात। चाहती हूँ। सुप्रीम कोर्ट में केस गया 25% आरटी के तहत, और उन्होंने लिखा एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन इज द हेड ऑफ चैरिटी, ठीक। जितने भी धर्माद्य सबसे बड़ा ये है, और ये लिखा कि 25% बच्चे भी ये एजुकेशन वाले प्राइवेट वाले इतना बेनिफिट जो ले रहे हैं रिकॉग्निशन की वजह से, क्या चौथे बच्चे भी नहीं पढ़ा सकते क्या फ्री में? ये लिखा है। तो इस प्रकार से एजुकेशन सतबीर जी, व्यापार, आपका ये तो कहना है व्यापार कि समझ क्योंकि मान्यता प्राप्त है और उस चीज का मैडम इन्हें है। फायदा मिलता है। मैडम ये व्यापार नहीं है, अगर बच्चा फीस देगा, एक आदमी नया ये जो है ना घिया खरीद के ले जाएगा या साबुन खरीद के, ये शिक्षा है, व्यापार नहीं है। इसमें लिखा जाता है मान्यता बिल्कुल देते हैं। व्यापार नहीं है। एक मान्यता आदमी नया देते स्कूल, हैं। एक नया स्कूल, इनकी भी सुन लेते एक हैं, आदमी नया स्कूल शुरू करता है, उसके बाद पहले साल 100 बच्चे आते हैं, उसने 25 फ्री पढ़ाने हैं। आप बताइए वो 100 में पहले ही खर्चे निकाल नहीं पा रहा। जो आदमी शुरू करता है, चाहे बिजनेस शुरू मैडम, करता है, 2 स्कूल साल शुरू- में विजय जी, इनके पास विजय जी, कार खर्चों कहाँ का- से खर्चों का compensate रोना कहाँ से करेगा? इतना मुझे उसका साहूकार फार्मूला लोग बता खर्चों दीजिए। का रोना है कि कहाँ से खर्चे कहाँ पूरे से होंगे? कहाँ से विजय आप जी, उसका बजट बता दीजिए, कहाँ से कंपनसेट होगा? एक बस थी, 2 बस, 4 बस, 10 बस, चलिए, 20 बस। आप दोनों अपने बजट और अपने स्कूल और अपने लीगल पोजीशन पे हैं। आई एम कंसर्न्ड विद द स्टूडेंट्स एंड आई एम कंसर्न्ड, मुझे उन बच्चों की चिंता है और मुझे उस देश की चिंता है जिसमें मैं रह रहा हूँ। बजट कौन अरेंज करेगा या कानून कौन बनाएगा, ये बहुत आसान काम है। कानून गवर्नमेंट को बनाना है, बजट अरेंज गवर्नमेंट को करना है, या चेक गवर्नमेंट को करना है कि स्कूल के पास बजट है या नहीं है। ये बहुत एक सिंपल काम है। सबसे बड़ा कंसर्न क्या है आज हम सब नागरिकों के लिए या गवर्नमेंट के लिए, क्या कंसर्न? हम मीडिया पे बैठे हैं तो हम जनता से बात कर रहे हैं, किसी एक गवर्नमेंट से बात नहीं कर रहे। मैं जनता को यह बताना चाहता हूं आपका सबसे बड़ी सोच क्या है, आपकी चिंता किस चीज की है? हमारी चिंता इस बात की है कि आज हम जिस देश में हैं, ये देश 65 सालों के बावजूद भी दून देशों का मुकाबला क्यों नहीं कर पा रहा है, जो देश हमसे बाद में आजाद हुए, और वो हमारे से टेक्नोलॉजी में या एडवांसमेंट में हमसे आगे क्यों जाते जा रहे हैं? क्या हम इसका ब्रेक लगाएंगे? नहीं, सिर्फ दाखिले को लेके आंदोलन नहीं होने चाहिए, शिक्षा का जो स्तर है ये उस पर आपको नहीं लगता उस पर भी आंदोलन होना मुझे चाहिए? एक मिनट, शिक्षा मुझे का एक स्तर मिनट सरकारी स्कूलों टाइम में भी दीजिए। गिर चुका है, और अगर बच्चों को सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा दी भी जा रही है तो वो कितने फायदेमंद साबित हो रही है, ये इस पर भी तो सोचना है। रिजल्ट आपके सामने है, रिजल्ट हमारे देखिए, सामने हरियाणा का जो हरियाणा 10वीं का गवर्नमेंट रिजल्ट आया है, 50% जो है फेलियर है। हाँ। तो इसका मतलब आप आप जितने ये मर्जी सोचिए, जितने पेरेंट्स मर्जी का आप क्या, बच्चों को स्कूलों में दाखिला दे दीजिए, आपका और हमारा आप पढ़ा क्या रहे कंसर्न नहीं है क्या कि हैं, हमारा बच्चा देश- बन क्या रहा है? हमारा देश डूब रहा है आज जो कल देश की आपको बात लगता करें। है कि कुलभूषण जी सुनिए, आप विजयदीप, मेरा एक सवाल आप है, देश की बात- मेरा एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि निजी स्कूलों में भेजकर शिक्षा के स्तर में सुधार हो जाएगा, या होना ये चाहिए कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जाए? शिक्षा का स्तर सरकारी स्कूलों में सुधारने के लिए भी कुछ ना कुछ गवर्नमेंट पे किसी एंगल से कहीं प्रेशर आना चाहिए, कोई सिस्टम है, कोई आवाज उठनी चाहिए। क्या हो पहली सकता है, चीज क्या हो सकता है? सबसे पहली हमने जब ये बड़े सोचा, अच्छी उन्होंने एक बात कही देखो, कि हमने देश रखा की बात, जी, देश की सोचनी मुख्यमंत्री है, है। नागरिक की सोचनी है। कहते वो बीच में बोलते हु हैं। लिव्स इफ इंडिया डाइज। नहीं, हम अगर बीच में प्राइवेट नहीं स्कूल बोलते हैं। रहेंगे ही नहीं, बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन कैसे मिलेगी? ऐसा उनके जी। बजट्स का तो सोचना ही पड़ेगा ताकि वो सरवाइव कर सकें। उनके सर्वाइवल का भी प्रश्न आपका है। ये बाकी survive हम नहीं सिर्फ- करना, सिर्फ एक concern हम है, 25% आपका के concern अलावा budget बच्चों की है, भी आपका बात कर लें, concern अगर education नहीं है। वो जहाँ शिक्षा ले रहे हैं। आज जी। जितनी देर आप बोले हैं, जितने आप पहले मीडिया में स्टेटमेंट देते रहे, हम आपको मॉनिटर कर रहे हैं, आप क्या बोलते हैं। आप सिर्फ एक बात बोलते हैं कि प्राइवेट स्कूलों का बजट कहाँ है। बजट बजट पे लोगों को मत भड़काओ। हम आप बिल्कुल अपने- सही कह रहे हैं। एक मिनट, हम आप बिल्कुल अपने- सही कह रहे हैं। व्यापार है, आप व्यापार अपने है। बजट- आप सिर्फ बच्चों की राजनीति कर रहे हैं, हम व्यापारी- स्कूलों के क्या कर रहे सर्वाइवल हैं? की बात कर रहे हैं, अगर- एजुकेशन की बात कर रहे हैं, और राजनीति- गरीब को पढ़ाने की बात अगर कर रहे बच्चों हैं। का आप भविष्य गरीबों के नाम पे राजनीति कर रहे होती है हैं, तो हम गरीबों करेंगे। को पढ़ाना अब चाहते राजनीति हैं, का हम पूरी- गरीबों को अगर पढ़ाना बच्चों का चाहते हैं। देश के राजनीति से पवित्र क्या चीज है? राजनीति बहुत पवित्र आप है। से कहते हैं प्राइवेट स्कूल आप जैसे को राजनीति प्राइवेट पद्धति लगती स्कूलों को होगी। माफिया कहते हैं, राजनीति उन्हीं से माफिया पवित्र के पास दुनिया पढ़ाने के की चलिए, लिए ये है। अगर हम एक सभी तरफ से बोलेंगे प्राइवेट तो स्कूल ये को इस माफिया बहस से कहते कुछ नहीं, इस दूसरी चर्चा से तरफ कुछ भी है, नहीं निकल कहते नहीं पाएगा। है। सतबीर जी, पढ़ाना है।
नहीं उन्हें माफिया कुलभूषण जी, अगर आप लोग आपस आपस में बात करेंगे तो जिस इस लड़ाई जिस का मकसद मकसद से क्या हम है? आज यहाँ इस लड़ाई का हैं वो मकसद मकसद बताओ, पूरा नहीं हो बजट में पाएगा। क्या हम चाहते हैं कि ये जो संशय है वो को साफ माफिया का हो। प्राइवेट कुलभूषण जी, और उनको कहते हैं ये अच्छे इनमें गरीब ऐसा पड़ेंगे मैडम तभी बात कुलभूषण करो। जी, मेरी गुजारिश है आप शांत हो साथ जाइए आता हूँ ताकि काम। हम जो चर्चा यहाँ पे उठा रहे हैं उसका कुछ हल, मैडम, एक- उससे क्या निकल कर आता है वो कुछ समझ आ लक्ष्य सके। यही मैं है कि बताऊंगा गरीब मैडम, बच्चा अच्छा ये जो पढ़े, सरकारी और स्कूल है ठीक ना, से पढ़े, यही मकसद है सभी का जो तीनों बैठे हैं, बिल्कुल। नेशन के इंटरेस्ट में। नेशन तो के हाँ ज्यादा से जी, ज्यादा तो आरटी का मकसद यही तो है। हाँ। हरियाणा में हम ये क्यों कह रहे हैं कि आरटी का फायदा ही नहीं है? आरटी का मकसद यही है कि गरीब बच्चा उठे, उसका उत्थान हो, पढ़ लिखे। एप्लीकेशन देखो ना, एप्लीकेशन तो सरकार ने करनी है, इम्प्लीमेंटेशन की चर्चा और नहीं हो रही प्रोविजन ही है ऐसा है, क्या प्रोविजन ही ऐसा आरटी है। एक्ट में कोई कमी है? कमी है ना, हरियाणा में नहीं कमी लागू हो है। रहा। तभी तो खारिज हुआ हाई कोर्ट में। तभी तो हाई कोर्ट, मैडम ऐसा सुप्रीम सुनो, कोर्ट ने आरटी अपील जो किया, सरकारी हाई कोर्ट स्कूल कैसे है ना, खारिज कर दिया? सरकारी सतबीर जी, स्कूल यहाँ है। खारिज हो गया, बाकी के राज्यों में वो लागू है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने जो अपील सरकारी किया है। स्कूल है ना, सर सरकारी बाकी के राज्यों में तो वो लागू है, आरटी अभी भी चल रहा है, वहां ऐसा तो है, 134 कुछ भी नहीं, वहाँ भी नियम है फेल ही है। आरटी का कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा। मैं बता ना, आपको लगता है मतलब कि आरटी के Useless बजाय होगा, fail हो गया। 134 मतलब ए इसका के तो- तहत एडमिशन मिले बच्चों को? आरटी आपका के कहने का तहत मतलब बच्चों को आरटी नहीं मिलेगा, बिल्कुल फेल ही हो रहा हिंदुस्तान में है। नहीं मतलब वो मिलेगा। देश के हित में ही नहीं है। आरटी देश के आरटी हित तो में बड़ा भारी फ्रॉड है, केंद्र इससे सरकार बड़ा ने जो धोखा नहीं हो नीति बनाई, सकता। वो देश के हित में नहीं है। आरटी में बड़ा भारी धोखा है। हाई कोर्ट से नीचे हो गया, हाई कोर्ट ने खारिज कर दी, ये सुप्रीम 5 कोर्ट ने जुलाई का। आरटी अपोज करी है। आप मीडिया को भी मॉनिटर करते हैं, दूसरे मीडिया को भी मॉनिटर करते हैं। ये 5 जुलाई का जागरण है। जी, बिल्कुल। इसमें फ्रंट पेज में लिखा हुआ है नैतिक मूल्य, आगे लिखा है सुप्रीम कोर्ट पतन ने इस पर पे- सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल, चिंतित सुप्रीम है। कोर्ट ने टिप्पणी की सुप्रीम है कोर्ट जो की शिक्षा चिंता का है। स्तर। आप बोलिए, हाँ। जिस देश में जो लोकतंत्र है और सुप्रीम कोर्ट चिंता कर रही है, उससे सुप्रीम कोर्ट से पहले पूरी राजनीतिक पार्टियों को चिंता करनी चाहिए। सरकार में जितना ब्यूरोक्रेसी बैठा है उसको चिंता करनी चाहिए। समाज सेवी संगठन है उनको चिंता करनी चाहिए। जितनी संस्थाएं हैं उनको चिंता करनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। जितने यूनिवर्सिटीज में इंटेलेक्चुअल्स बैठे हैं उनको चिंता करनी चाहिए। कहां हमारी एजुकेशन जा रही, किसी ने आवाज उठाई? ये शिक्षा के स्तर की बात है। शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए हाँ। आवाज उठाई हमने। हम ये नहीं कहते हमने पूरी आवाज उठाई, लेकिन रूल 134 ए के लागू करने के लिए हमने अच्छी शिक्षा को के लिए जो आंदोलन चलाया, बाकी सारी चीजों पे आवाज उठनी शुरू हो गई। और हम कहते हैं कि इस शिक्षा को, अगर ये कहते हैं राजनीति, इस शिक्षा के सिस्टम को ही हम पूरा राजनीतिकरण करना पड़ेगा तो करेंगे, विजय वरना जी, राजनीति करने का विजय शौक जी, नहीं है। एक सवाल है लेकिन मेरा। जो सुप्रीम कोर्ट मैं- का कंसर्न है, मैं एक उसको हम सवाल कर करेंगे सकती हूँ। देश के आरटी लिए। फेल और गलत है, देश के अहित में है, तो आप क्यों नहीं कहते आरटी देश- को खत्म ही कर दिया जाए? हम कहते हैं- कि ये देश के अहित में, हुड्डा जी कह रहे हैं ये गलत विजय नीति है। जी, एक भाई सवाल बहुत है। है। इसके खिलाफ आप आंदोलन करें। हम कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं, सोनिया जी को आंदोलन सब कर अगर रहे आप हैं। लोग इसको वापस लिया आप जाए। कर रहे हैं, आपस में कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं। बहस करेंगे तो इस चर्चा से कुछ भी नहीं का निकल जवाब के मैं एक आएगा। बता देता कर रहे हैं, हम करने जा रहे कुलभूषण हैं। जी का इनका कंसर्न है तो सिर्फ देश एक- मेरा की एक बात सवाल- कह रहे मेरा हैं, एक- वो कह रहे हैं एक आरटी सवाल- देश के अहित में इनका है। कुलभूषण कंसर्न जी, है। मेरा एक सवाल है, आप ये चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को नियम 134 ए के तहत ही एडमिशन मिले, आरटीई के तहत नहीं? मिल ही नहीं रहा, पॉसिबल ही नहीं है ना, मिल ही नहीं रहा, पॉसिबल ही ऐसा। मैडम सुनो, ये वर्ल्ड बैंक से पैसा आ गया और ये आरटी के नाम से इतना खराब हो रहा है, मीटिंग चीटिंग पीटिंग दफ्तरों में हो रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा। यहाँ चंडीगढ़ में उसके मॉडल थे श्री अभय सिंह यादव IAS, वो इसके मॉडल ने कहते हरियाणा में किसी को फायदा नहीं होना, तुम यार 134 से चिपटे रहो। जब तक इनकी हाई कोर्ट में खारिज भी नहीं हुई थी तब उन्होंने हमें कहा था। भगवान की कृपा से हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस आए अच्छे काम करे, 3 तो सुप्रीम कोर्ट में चले गए जो हमारे केस से पुण्य का काम था। ये जो सरकारी स्कूल है ना मैडम, इनमें हमने 3 बातें कही हैं। इनका स्टैंडर्ड अच्छा हो जाते घर ना बैठ जाए प्राइवेट वाले। एक तो उनमें कितने दिन हो गए अब तक टीचर्स की भर्ती नहीं हो रही, मैथमेटिक्स का टीचर ही नहीं है स्कूल में, तो कौन माँ बाप दाखिल कराएगा। सेकेंडली 80% स्कूल हम देहात में साइंस सब्जेक्ट ही नहीं है। जब साइंस सब्जेक्ट नहीं है तो पढ़ने वाला बच्चा ना साइंस टीचर पढ़ सकता ना डॉक्टर नहीं। कुलभूषण जी, एक आपको लगता है कि जो सतबीर जी कह रहे हैं वो एक नेक मकसद से कह रहे हैं कि भाई अगर प्राइवेट में भेजा जाए तो बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाएगी? मकसद सभी का नेक है। हमारा एक मकसद सतबीर हुड्डा जी से आगे सोच रहे हैं बहुत। हमारी एक योजना है कि आरटी को पूरे हिंदुस्तान में प्राइवेट स्कूल में लागू कराने के लिए लड़ेंगे, ताकि सही मायनों में पूरे देश के गरीब को, वार विडोज को भी हक मिले, HIV इफेक्टेड को भी मिले और अति गरीब को मिले। सिर्फ हरियाणा में हम राजनीति नहीं करना चाहते। इसके लिए भी कोशिश हम कर बच्चों सकते के हैं कि हित के लिए आरटीई को पूरे सही हिंदुस्तान मायनों हम में ऐसा है, प्राइवेट स्कूलों में लागू किया जाए। हमने नेशनल फ्रंट हमने बनाया, नेशनल फ्रंट में इस बात को पूरे इंडिया लेवल पर उठा रहे हैं कि आरटी को प्राइवेट नहीं, स्कूलों पे जैसे लागू कर कुलभूषण जी कह रहे गरीबों हैं को कि सही हम हक खुद दिया चाहते जाए। हैं कि आरटीई के तहत लागू हो ताकि प्राइवेट स्कूल में उसका दाखिला मिले। 2 शर्तें खत्म कराने के लिए सोनिया और गांधी उसका जो धरना पैसा देंगे है, हम सोनिया मैडम हम ये भी दो चाहते हैं शर्तें उसका खत्म पैसा कराने के गरीब के लिए। डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर हो, ताकि गरीब
सम्मान के साथ प्राइवेट स्कूलों में आए, ना कि इस तरीके से आए जो हमारी परंपरा आज कैसी रही है कि शिष्य जो है अपने पिता के साथ जाता है, गुरु के पैर छूकर कहता है कि मेरे बच्चों को शिक्षा दें। लेकिन आज हरियाणा में ऐसा माहौल बना दिया गया कि पेरेंट्स जाके गला पकड़ रहे हैं, गुरु शिष्य की परंपरा को जो है ठेस पहुंचाई जा रही है, शिक्षा के ढांचे को तहस नहस किया जा रहा है, उसके पीछे इनके संगठन ये लोग जो जिम्मेदार है हैं। आप तो साफ क्या तौर पर कानून जिम्मेदार पढ़ाएंगे? हैं। हम ये ये खुद चाहते कानून को हैं लागू कि नहीं कर रहे RTE हैं। प्राइवेट बच्चों को स्कूलों में लागू, देश कानून हित में पढ़ाएंगे, पूरे ये हिंदुस्तान में बच्चों लागू। को गैर हम- कानूनी हम- कार्रवाई, हम खुद इसके कानून लिए- को हम लागू इसके लिए नहीं कर आंदोलन रहे करने तो की क्या सोच रहे बच्चों को हैं। पढ़ाएंगे? करेंगे हम। चलिए आप हम तो बच्चों को ये सिखा रहे हैं हमें सिर्फ कानून नहीं अपने मानना स्वार्थ चाहिए। हम की तो चिंता यही नहीं, हमें उम्मीद देश की करते हैं चिंता है। कि जो जो भी ये हो भाई साहब बच्चों कह रहे हैं, हमें अपने देश की चिंता है, बच्चों का- गरीब की चिंता है। बच्चों का आप भला लोग जनता- हम भी लड़ेंगे, आप आप- भी लड़े साथ। शुक्रिया आप शुक्रिया हमारे आप साथ सभी लड़े, का हम इस आपके चर्चा साथ में लड़ने आज को शामिल तैयार होने हैं। के लिए। देश के लिए लड़ा जाए। ये चर्चा, इस चर्चा को खत्म करने का सतबीर जी शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि वक्त खत्म हो गया है। शिक्षा से संबंधित कोई भी नियम बच्चों की बेहतरी के लिए ही बनाया जाता है। उम्मीद करते हैं कि पूरी चर्चा के बाद बच्चों की बेहतरी किसमें है ये सामने आ पाया होगा और उसी को ध्यान में रखते हुए आगे काम होगा। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।